नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर, पशुपति पारस की नाराजगी खत्म हो गई है। जी आपको बता दें तो जब एनडीए में सीट बंटवारा हुआ था और सीट बंटवारे के बाद पशुपति पारस जो है वो नाराज दिखे थे, क्योंकि उन्हें एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली थी। जहां एक तरफ चिराग पासवान को 5 सीट मिली थी, तो ऐसे में पशुपति पारस नाराज दिखे थे और उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया था। और वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने इसके बारे में जिक्र भी की थी और कहा था कि उनका कोई वैल्यू जो है वो नहीं किया गया। और ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पशुपति पारस की जो नाराजगी थी सीट नहीं मिलने पर लोकसभा चुनाव में, अब वो नाराजगी खत्म हो गई है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो एनडीए के साथ खड़े हैं। दरअसल पशुपति पारस लोकसभा चुनाव में जब एनडीए का सीट बंटवारा हुआ था और उस सीट बंटवारे में सभी को सीट तो मिली थी, लेकिन पारस गुट को, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, पशुपति पारस को उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में। और वहीं चिराग पासवान को 5 सीट मिली थी, जिसके बाद उनका गुस्सा जो है, उनकी नाराजगी जो है एनडीए से थी और वो एनडीए से अलग हो गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है और पारस ने खुद ही कह दिया है कि वो एनडीए के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वो अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जो है फिर से उन्होंने ऐड कर रखा है, बायो भी अपडेट किया है। वो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं पशुपति पारस सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। और ऐसे में यह भी कहा है कि 40 की जो 40 सीट है उस पर जो जीत है वो हासिल करेंगे। बता दें तो पशुपति पारस ने ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। और वहीं उन्होंने यह भी लिखा है कि साथ ही बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो अपनी फोटो है वो साझा करते हुए नजर आए हैं और ट्वीट उन्होंने किया है। और वहीं आप देख सकते हैं कि पशुपति पारस ने फिर से मोदी का परिवार जो है वो बायो में ऐड कर लिया है। इससे लग रहा है कि अब पारस जो है फिर से वापस लौट आए हैं। जहां उनकी नाराजगी थी वो अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है और अब पारस ने यह भी ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनवाएंगे। और पारस ने अपनी भतीजे यानी कि चिराग पासवान का भी समर्थन करने का ऐलान किया है। देखिए, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 40 में से 5 सीट जो है वो चिराग के खाते में भी है। और अब ऐसे में ये लग रहा है कि पशुपति पारस अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान का भी समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उनका समर्थन उन्होंने किया और कहा है कि बिहार की जो 40 की 40 सीट है उस पर हम जीत हासिल करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारा हुआ था और पशुपति पारस को जब एक भी सीट नहीं मिला था तो वो नाराज थे। और इन सब के बीच अब उनकी नाराजगी खत्म हो गई है और उन्होंने कहा है कि वो डटकर एनडीए के साथ खड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।